जय सिया राम सभी को। जो महोत्सव का दिन है, 16 तारीख से महोत्सव स्टार्ट हुआ था। 17 से महोत्सव स्टार्ट हुआ था, जिसमें 16 तारीख को शक्तियों का आह्वान किया गया था, जिसमें संत हैं, देवी शक्तियां हैं, जिन्हें यहाँ पर महोत्सव के लिए आह्वान किया गया था, वो आए थे और उसी दिन हवन स्टार्ट हुआ था। लेकिन 17 तारीख से जो भी महोत्सव है आश्रम में, वो महोत्सव स्टार्ट हुआ था और अभी तक की डेट में जो महोत्सव में जो सामग्री लगी हुई है, जो गोले लगे हुए हैं, कम से कम 638 पेटी गोलों की लग चुकी हैं और साथ में जो सामग्री है 4000 किलो तक सामग्री लग चुकी है। और टोटल मतलब आप मान के चलिए कि आपका 10,000 किलो तक सामग्री लग चुकी है, जिसमें गोले हैं, बाजरा है, चावल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, खांड है, कमलगट्टा है और जितनी भी सामग्री हैं जो मतलब उसमें यूज की जाती हैं, वो सभी उपयोग की गई हैं और जिनको देवताओं को भोग के माध्यम से दिया जाता है, मंत्रों के माध्यम से दिया जाता है। और साथ में जो मैंने हवन में जो शक्तियाँ देखी थी, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहले माता के दर्शन हुए थे मुझे, जिनमें 9 देवियों के दर्शन हुए थे। साथ में उनके साथ में और देवी शक्तियाँ थीं जो यहाँ पर आई थीं और उनके माध्यम से सभी को यहाँ पर जो माला होती है, लाल चंदन की माला, वो सबको प्रदान की गई थी। उनके गले में डायरेक्टली उनके गले में जो सूक्ष्म शरीर होता है उसे प्रदान की गई थी सभी को। और साथ में मैंने एक सिंहासन पे संत देखे थे। संत का इतना तेज था जो मुझे मतलब देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने बाबा से निवेदन किया था कि बाबा उन संत के मुझे दर्शन कराइए, क्योंकि वो एक तेज प्रकाश की भांति थे। तो बाबा ने वो प्रकाश कम किया, जिसके माध्यम से मैंने देखा कि वो जो संत थे, मुझे लगा, मैंने बाबा से पूछा नहीं लेकिन मैंने थोड़ा अनुमान लगाया कि संत कौन हो सकते, तो मुझे लगा कि ये राम जी के गुरु जी हैं, जो वशिष्ठ जी हैं। लेकिन फिर मैंने बाबा से एक बार निवेदन किया कि बाबा आप बताइए कि मुझे कौन है ये। तो बाबा ने जो बताया मुझे, तो वो वाल्मीकि जी थे। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। साथ में और भी देवी शक्तियाँ थीं जिनके दर्शन हुए, संत थे जो हवन के चारों तरफ बैठे हुए हैं और उनके माध्यम से हवन भी हो रहा है, जो एस्ट्रल वर्ल्ड में हो रहा है वो। साथ में एक कमल की आकृति दिखी, तो मैंने जब कमल की आकृति देखी तो पहले कमल ही कमल दिख रहा था, क्योंकि इतना तेज होता है शक्तियों का कि आप देख नहीं सकते उन्हें डायरेक्टली। तो निवेदन करना पड़ता है बार बार कि बाबा जितनी हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें डायरेक्टली देख सकें, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा के माध्यम से ही वो शक्तियाँ दर्शन देती हैं। और उनसे भी निवेदन किया जाता है कि अगर हम लायक हैं तो हमें आप दर्शन दीजिए। तो जब मैंने देखा तो जो कमल की आकृति थी, उन पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, साथ में एक और आसन लगा हुआ था जो माँ सरस्वती जी का था। तो इनके मैंने दर्शन किए और भी अनेकानेक दर्शन हुए हैं। जो भी मेंटर्स हैं उन्हें, वो उनके बारे में भी बताएंगे। जय सिया राम। मैंने आज हवन में देखा कि कमल पे ब्रह्मा जी बैठे थे और उनके साथ माता सरस्वती भी आई थी, जैसे रॉबिन भैया ने बताया। तो ब्रह्मा जी के हाथ में एक किताब थी जिसका गोल्डन कलर का कवर था और बीच में वाइट कलर के पेजेस पे रेड कलर की स्याही से लिखा हुआ था। तो मैंने उसमें देखा कि हर एक इंसान के कर्मों का लेख है एक एक पेज पे, और उसमें से जैसे पूरा पेज भरा हुआ है, उसमें से कुछ लाइनें कहीं कहीं मिट रही हैं और उस पर कुछ नया लिखा जा रहा है। जैसे हम लोग क्या नाम एक पेज पे लिख लिया, फिर हम लोग इरेज़र से उसको मिटाते हैं और फिर दोबारा लिखते हैं, ऐसे वो लिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, आगे पीछे का लिखा हुआ है, बीच का मिटा रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि कर्मों के जो लेख हैं उनको बदला जा रहा है, कर्मों के लेख जो हैं उनको बदला गया है, ये हवन में है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है उनके जीवन में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो या एस्ट्रल हो, उनको नॉलेज भी मिलेगी। जैसे कि मैंने कुछ नाम भी उन्होंने मेरे को बताया कि जो लोग यहाँ पे हैं, किस किस के उन्होंने लेख बदले, जिनकी ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं के लेख बदले गए हैं। जैसे उन्होंने बताया था हर्ष पूनिया, मोहित माथुर और रुद्र, राहुल पांडे, माता जी पूर्णिमा, माता जी रीता पाठक और ललित शर्मा और काफ़ी लोगों के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। तो अभी मैं और रॉबिन भैया अंशु,
इनके बारे में मुझे बताया कि इनके लेख जो हैं उनमें बदलाव किए गए हैं ताकि इनके आगे जीवन में इनको काम आए। ये ऐसा नहीं है, जिनकी ज़रूरत थी सिर्फ उन्हीं के बदलाव किए गए हैं कि अभी इस समय वर्तमान के समय में इन लोगों को इस बदलाव की ज़रूरत है, या फिर हम ये कहें कि उन्होंने राम भक्ति के द्वारा देवताओं को मजबूर कर दिया कि जिससे उनके लेख बदले जा रहे हैं। और आज मैंने देखा जैसे ही हवन शुरू हुआ तो मुझे त्रिकुंड के दर्शन हुए कि चंदन से त्रिकुंड बनाया है और बीच में भगवान शिव की थर्ड आई को बनाया गया है और एक ब्लैक कलर के शिवलिंग पे बनाया गया और इतना बड़ा शिवलिंग है और उस शिवलिंग के सामने कोई साधना कर रहा है और एक एकांत सी जगह है। जो मैंने पूछा कि ये कौन साधना कर रहा है तो मुझे बताया गया कि दशानंद साधना कर रहा है भगवान शिव की। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आँख खुल गई और इतनी सुंदर आँख थी जिसके अंदर ब्लू कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में अंदर का जो होता है पूरा आइज़ का सेंटर वो मुझे दिखाई दिया और काफ़ी देर तक। और बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कोई बिल्कुल रियलिस्टिक आँख जैसे हमारी आइज़ होती है बिल्कुल वैसे ही वो दिख रही थी आँख, वेरी नेचुरल। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम। आज मैंने देखा यहाँ पे कि भगवान शिव का शिवलिंग है यहाँ पे और अगल बगल बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, देवगण हैं, सभी उनका पूजन कर रहे हैं और अलग अलग टाइप के पुष्प उन पे चढ़ा रहे हैं, ऊर्जा बन रही है। शिव भगवान के बहुत सारे गण हैं, नंदी बाबा बगल में खड़े हुए थे और सभी के ऊपर एक ब्लू लाइट आ रही है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो सबके ऊपर एक कृपा टाइप की आ रही है, जैसे आप एनर्जी कह लो भगवान शिव की तरफ से। तो सबके एक नीली लाइट सबके ऊपर पड़ रही थी, जैसे एक कामनेस आती है, शिव तत्व आता है, तो वो चीज़ हो रही थी। और मैंने देखा कि भगवान कृष्ण भी आज आए हैं यहाँ पे, मीराबाई भी हैं उनके साथ, उनकी भक्ति में हैं बिल्कुल लीन, ठीक है। और भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप भी मुझे दिखता है यहाँ पे, तो उनका तेज बहुत ज़्यादा है। जब मैंने प्रार्थना किया हनुमान जी महाराज से कि प्रभु मुझे भी दर्शन करने हैं इनके, तो मुझे कुछ ग्लिम्स दिखाई दिए, हल्का फुल्का दिखाई दिया उसमें। जय सिया राम सभी को। मैंने दिन में देखा कि एक दूत आए हुए थे, बहुत सांवले थे, वो सांवले रंग के, और उन्होंने उनके बड़ा सा सूंड था, जो बड़े बड़े दांत थे, शायद वो गणेश जी के दूत थे। और उनके बाद एक ऋषि मुनि आए थे, वो अपने एक टांग पे खड़े होके और ऊपर दोनों हाथ जोड़ के साधना कर रहे थे। जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। तो आज जैसे मैं देख पा रही हूँ कि मुझे ना हवन कुंड में जो अग्नि है उसके अंदर ओम बना हुआ दिख रहा है बार बार। तो जैसे आशीष भैया ने बताया कि यहाँ पर स्वयं शिवजी भगवान का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिंबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो स्वयं यहाँ पे प्रस्तुत है भोले बाबा। और साथ में मैं रामदेव बाबा को देख पा रही हूँ और मैंने डाली बाई को झूले पे बैठे हुए, फूलों का झूला बना हुआ है और उस पर बैठे हुए उनको मैंने देखा है, साक्षात वो यहाँ पे उपस्थित है। और सभी देवी देवता यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कृष्ण भगवान के भी दर्शन हुए हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो यहाँ पे नेगेटिविटी पे काम हो रहा है। यहाँ पे एक रेड कलर का पोर्टल खुला हुआ है जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड पे, वहाँ पे एक पोर्टल से देवी देवता आ रहे हैं और वो देवी देवता जो हैं वो लाइक जो नेगेटिविटीज़ पे काम करते हैं, उनका रुद्र अवतार, जैसे माँ काली, भैरव, भोले बाबा अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वहाँ से आके उपस्थित हो गए हैं। और एक अलग से ही जो मेन हवन चल रहा है उसके अलावा एक छोटा हवन बना हुआ है, यहाँ पे हवन कुंड है जिसमें नेगेटिविटीज़ के लिए काम हो रहा है। उस पर स्पेशली वो नेगेटिविटीज़ के लिए ही हवन बनाया गया है। हवन कुंड के द्वारा उन नेगेटिविटीज़ पे काम हो रहा है। तो जितनी भी वो नेगेटिविटीज़ की जो शक्तियाँ हैं, जो तेज है, जो वो मंत्र शक्ति है या रीति से उनके पास जो सिद्धियाँ हैं, एक अलग से ब्लैक कलर का पोर्टल खुला हुआ है जो शेर के मुंह की तरह बना हुआ है। जैसे ही वो नेगेटिविटीज़ पे काम करते जा रहे हैं हमारे देवी देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ, दूसरी तरफ से वो नेगेटिविटी की ऊर्जा उस पोर्टल में जा रही है, ब्लैक कलर के पोर्टल में जा रही है, जिससे वो शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो काफ़ी तेज़ी से नेगेटिविटीज़ पे काम हो रहा है। लोगों की जो परेशानियां हैं उनको यहाँ से स्वयं देवी देवता उनको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। और साथ में मैंने एक चीज़ और देखी है यहाँ पे, जो
यहाँ पे छोटे बच्चे जो संत के कपड़ों में उपस्थित हुए हैं आज, और उनको यहाँ पे बैठे हुए बड़े एक संत हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। उनको एक तरह से सिखाया जा रहा है कि संस्कृति के बारे में सिखाया जा रहा है, ज्ञान बांटा जा रहा है। और हमारे यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उन लोगों के साथ या एक एक संत असाइन किए हुए हैं, और वो संत क्या कर रहे हैं, जो उनका सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, उस सूक्ष्म शरीर को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो उनका सूक्ष्म शरीर क्या कर रहा है, जो भी उनको सिखाया जा रहा है, जो भी उनके लिए ज़रूरत है, ठीक है, वो संत उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उनको लिखते हुए देखा है अपनी चीज़ों को कि उनको क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये काफ़ी अद्भुत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, उत्सव का माहौल है, हम अच्छी और सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यही मेरा आज के लिए है। जय सिया राम। जय सिया राम। मैं कल्पना आशाएं से यहाँ मैं 15 दिन से महावन में आई हुई हूँ, और यहाँ सब भक्तों को बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत आनंद वाले अनुभव हो रहे हैं। मेंटर्स की तो कहना ही क्या। और मेरे को पहली बार एस्ट्रली एक एक मिनट के लिए मैं आशाएं के ऊपर घूमी हूँ, तो इतना आनंद वाला, इतना सुंदर वो मेरा मतलब कि वो था, उसको क्या बोलेंगे कि आनंद आया कि मैं बता नहीं क्या बताऊँ। मतलब अभी तक तो मैं सबकी सुनती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसा आनंद है ये, मेरे साथ कब होगा, लेकिन जब मेरे साथ हुआ एक एक मिनट का, वो 2 दिन तक हुआ ऐसे ही एस्ट्रली ट्रैवलिंग जिसे कहेंगे, तो बहुत ही आनंद आया। मैं तो चाहूँगी बाबा मुझ पर कृपा करें और इसका टाइम बढ़े, और ये शायद महावन में आने से ही बाबा की इतनी कृपा हुई है। और आशा में आप सब आइए, बाबा की कृपा का पात्र बनिए। ऐसा सौभाग्य इस जीवन में बार बार फिर कभी नहीं मिलता, ये आशा में ही ये सौभाग्य मिल सकता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। बताने को तो बहुत कुछ है, आगे देखेंगे। जय सिया राम।